हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बबल चैम्बर के बारे में। बबल चैम्बर का प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड एडवांटेज। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बबल चैम्बर होता क्या है। बबल चैम्बर के नाम से ही पता चलता है कि बबल चैम्बर में होता क्या है। बबल चैम्बर में बबल्स बनते हैं यानी बुलबुले बनते हैं। इसलिए उसके प्रोसेस के बारे में बताते हैं। जब किसी लिक्विड को मान लेते हैं हम यहाँ पे, इसमें कोई लिक्विड हम लेते हैं। जब किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट किया जाए तो हम उसे सुपर हीटेड लिक्विड कहते हैं। जैसा कि हमने बबल चैम्बर में जिस मटेरियल का यूज करते हैं वो सुपर हीटेड लिक्विड रहता है। हीटेड लिक्विड बनाने के लिए हम किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट कर देते हैं, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म कर देते हैं, तब वो सुपर हीटेड लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक लिक्विड है हम जब इस लिक्विड को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तब इस लिक्विड में जो वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसमें वेपर प्रेशर, तब हम इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम किसी लिक्विड को सुपर हीटेड स्टेट में लाने के लिए उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वो सुपर हीटेड लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। तो यही हम बबल चैम्बर में करते हैं। यहाँ हमने एक लिक्विड हाइड्रोजन लिया है और लिक्विड हाइड्रोजन को सुपर हीटेड लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। मीन्स टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होती है, फिर भी बॉयल करना स्टार्ट नहीं होती क्योंकि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया है। हम जानते हैं कि बबल्स क्यों नहीं बनने चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप किसी भी मटेरियल को, किसी लिक्विड को हीट करते हो, उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट करते हैं तो उसमें बबल्स बनना यानी बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने देखा है जब हम पानी को ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ बुलबुले टाइप निकलते हैं, उसी को हम बबल्स बोलते हैं। तो हमें इसमें बुलबुले नहीं बनाने, लेकिन हमें इस लिक्विड को सुपर हीटेड फॉर्म में लाना है। जैसे ही हम प्रेशर को रिमूव करते हैं वैसे ही हम अल्फा बीटा पार्टिकल को इंटर करेंगे, यानी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल जो हैं उन्हें हम यहाँ से इंटर करवा देंगे। फिर जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपने ट्रैक के आसपास आयंस प्रोड्यूस करेगी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। फिर हमने इस प्रेशर को हटा दिया। जब ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे तब हम इस प्रेशर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर जैसे ही हमने प्रेशर को रिमूव कर दिया वैसे ही आयंस के ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि इसमें बबल नहीं बनने चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर को यहाँ से रिमूव कर, जैसे ही इसमें हम अल्फा बीटा पार्टिकल को इंटर कराते हैं वो अपने ट्रैक के आसपास आयोनाइजेशन करती है मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद हम प्रेशर को रिमूव कर देते हैं। प्रेशर को रिमूव करने के बाद आयंस के आसपास हमारे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ऊपर से जो लाइट गिरने की वजह से ये जो आयंस के ऊपर बबल्स हैं वो चमकेंगे, जिससे ये जो कैमरा है हमारा, कैमरा इसे कैप्चर कर लेगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलिए हम इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं। बबल्स चेम्बर में हम सुपर हीटेड लिक्विड लेते हैं और उसमें प्रेशर को अप्लाई करके रखते हैं ताकि बबल्स ना बने। फिर हम हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद वो मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन कर देती है। आयोनाइजेशन करने के बाद हम प्रेशर को रिमूव कर लेते हैं। जैसे ही हम प्रेशर को रिमूव करते हैं वैसे ही बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम ऊपर से लाइट गिराते हैं और वो लाइट गिरने की वजह से जो है इनके ऊपर बबल्स वो चमकेंगे तो कैमरा जो है इसे कैप्चर कर लेगा। फिर हमें इसका ट्रैक क्लियरली दिखाई देगा।
अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हम इसमें लिक्विड हाइड्रोजन ही क्यों लेते हैं। हम वाटर भी ले सकते हैं, पर हमने सिर्फ लिक्विड हाइड्रोजन क्यों लिया। लिक्विड हाइड्रोजन इज filled in the chamber because hydrogen atom give a high concentration ion in the liquid। हम लिक्विड हाइड्रोजन इसलिए लेते हैं क्योंकि इस एटम का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है, मीन्स ये ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करने से हमको ट्रैक का क्लियरली पता चल जाता है। तो अब चलिए हम नोट्स के थ्रू समझाते हैं। इसका प्रिंसिपल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड heated under high pressure in a temperature above its normal boiling point, then sudden release of pressure leave the liquid in the superheated state। जैसा कि हमने आपको ये समझा दिया है, if a high energy charged particle passes through a superheated liquid and produce interaction in which superheated liquid in which ions particles are produced, bubbles are formed all along the track of the charged particle which are photographed to get the record of the particles working. The ions produced in the bubbles chamber by high energy charged particle in the liquid acts as local heat centers around which the superheated liquid creates bubble. Liquid is kept under pressure initially because when a charged particle passes through it, this pressure is removed so that it gets superheated at low pressure. The incoming particle ionize the neighborhood particles, whose track becomes source of ions on which bubbles are formed. An electric photograph is captured by illuminated bubble chamber। अब चलिए हम इसके एडवांटेज के बारे में जानते हैं। The bubble chamber is sensitive. Even low ionizing particles, bubble chamber low ionizing particle को भी डिटेक्ट कर सकता है। Due to the high density of medium, the chances of recorded interaction cosmic rays phenomenon is increased। कॉस्मिक रेज के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, उससे पहले इसमें समझ लीजिए कि इसमें जो कॉस्मिक रेज हैं वो अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं। द सेंसिटिव टाइम ऑफ बबल चैम्बर इज वेरी शॉर्ट सो द बैकग्राउंड हाई मीडियम डेंसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल स्लोली मूव करेंगे, जिसकी वजह से आसानी से हम इसके पाथ को ट्रैक कर सकते हैं। द बबल्स ग्रो रैपिडली एंड ए रिजल्ट द ट्रैक डू नॉट डिस्टर्ब द बैकग्राउंड ड्यू टू ऑल ट्रैक इज नॉट प्रेजेंट। अगर पहले का कोई ट्रैक बना हुआ है तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई कर वैसे ही पुराने बबल्स खत्म हो जाएंगे और नए बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।